फ्रेंड आज लेके आया हूँ जीपी ब्लॉग मेरठ कैंट का एरिया जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था इसका दूसरा भाग भी लेके आऊँगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1945 से पहले वहाँ पर पूरा सीन क्या था, क्योंकि अगर कोई नई इमारत बनी है तो शुरू से तो ऐसी नहीं होगी। और अब मैं लेके आया हूँ 2021 का ऐसा इंसिडेंट रजत और अमन का, जिनको YouTube के लिए कंटेंट चाहिए था कि भाई वीडियो अपलोड करेंगे हम फेमस होंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि भाई वीडियो आप जितनी भी बना लो और रिलीज करने वाला कोई और ही होता है। पूरा इंसिडेंट सुनाऊंगा फ्रेंड्स, लेकिन पहले चैनल का इंट्रो। फ्रेंड आप सबको मेरी नमस्कार, मेरा नाम है अजय और मैं यहाँ से आपके लिए हॉरर वीडियो, देवकीय चमत्कार और लोक कथाएं लेकर आता हूँ। आपको भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ये ज़रूर करें कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। आइए फ्रेंड शुरू करते हैं आज का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने रखा हुआ है। और ये पूरा इंसिडेंट हुआ है 2021 में और इसमें दो मुख्य किरदार आपको मिलेंगे, रजत और अमन। और ये उसी मेरठ के ही रहने वाले होते हैं जो भूतिया 3 बिल्डिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। उसी ही रेंज के आप समझ लो 2-4 किलोमीटर के दाएं बाएं। और रजत और अमन के दिमाग में ये आता है कि भाई क्यों ना हम भी यूट्यूब चैनल बनाएं। इस समय तो काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रेंड कर रहे हैं, यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा पैसा है। तो यहाँ पर रजत ये सोचता है कि भाई हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, भाई कंटेंट भी तो अपना होना चाहिए, हमें नॉलेज भी तो होनी चाहिए। तो अमन भी ये कहता है भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, गूगल सर्च करो सब का सब मिल जाएगा। अब ये जैसे गूगल सर्च करते हैं तो इनको व्लॉग का ऑप्शन मिलता है, हॉरर का मिलता है और काफ़ी ज़्यादा इनको टॉपिक मिलते हैं। तो यहाँ पर रजत को ये समझ में आता है कि भाई हम हॉरर व्लॉग बनाएंगे, हॉरर वीडियो बनाएंगे। अमन ये बोला यार देख ले भाई इसमें मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तो रजत बोला भाई तू डर मत, क्योंकि आज से कुछ समय पहले हमारे इधर एक भैया रेंट पे रहते थे और वो इस तरीके की पूजा भक्ति एक्टिविटी उस कमरे में करते थे। तो मैंने उनसे 2-4 बार हंसी मजाक में ही पूछा था क्या भैया भूत को बुलाना पॉसिबल है। तो उन्होंने ये कहा था कोई कठिन काम नहीं है, बस आपके पास कुछ एक मंत्र जाप हों। तो उन्होंने मुझे कुछ एक मंत्र भी बताए थे प्यार मोहब्बत में, और साथ में ये कहा था कि भाई कुछ एक चीज़ें भी लगती हैं, जैसे मिठाई हो गई, दही हो गई और काले उड़द हो गए और काली चुनरी हो गई। इस टाइप का उन्होंने मुझे 6-7 सामान बताए थे। तो यहाँ पर अमन ये कहता है कि भाई बुलाना तो आसान होता है, भाई भेजना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं कोई ऐसी चीज़ आ गई हम उसको वापस ना भेज पाए तो रजत बोला यार तू तो वही बात हो गई साला, अभी कोई वीडियो बनाई नहीं, कुछ हुआ नहीं, तू इतने आगे की पहले सोचने लग गया। चल भाई पहले हम स्टार्ट भी अपने एरिए से करेंगे यार, हमारे इधर तो 3-3 बिल्डिंगें हैं और काफ़ी ज़्यादा हॉरर हैं, हम वहाँ पर व्लॉग बनाएंगे। अब यहाँ पर रजत और अमन स्टार्टिंग कर देते हैं और जो भी व्लॉगिंग का सामान होता है धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं, टॉर्च भी ख़रीद लेते हैं और एक अच्छा फ़ोन भी ले लेते हैं किस्तों पर कि भाई अब तो वीडियो बनानी है तो हर चीज़ हमारे पास नहीं हो। और साथ ही में एक अच्छा सा माइक भी लेते हैं जिससे ऑडियो भी अच्छी खासी आए। होता क्या है जैसे ही 2-4 दिन बीतते हैं तो ये सबसे पहली वीडियो शूट करते हैं दिन में जाकर कि चलो थोड़ा बहुत रिहर्सल करते हैं उस एरिए में कि रात में जब वीडियो बनाएंगे तो हमें परेशानी ना हो। ये जैसे ही दिन की वीडियो बनाते हैं और अपलोड भी कर देते हैं और इनके व्यूज़ आते हैं 200, 250, 300 और नीचे कमेंट ये कहते हैं करते हैं लोग कि भैया अगर हॉरर बना रहे हो तो नाइट में जाकर वहाँ पे शूट करो ना, तभी तो मज़ा आएगा। तो यहाँ पे रजत और अमन की उत्सुकता बढ़ती है कि भाई लोग हमें पसंद कर रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि इस जगह पर रात को वीडियो बनाओ। अब ये सोचते हैं कि भाई क्यों ना हम रात में जाते हैं वहाँ की वीडियो बनाएंगे। तो अमन और रजत तैयार हो जाते हैं कि आज से ठीक 2 दिन बाद हम वहाँ पर रिकॉर्डिंग करेंगे। और रजत वो सामान भी इकट्ठा कर लेता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मिठाई हो गई और अपना लौंग हो गए, इलायची हो गई, काली चुनरी हो गई, दही हो गई, काले उड़द हो गए, इस तरीके का कि हम वहाँ पर जाकर भूत को भी बुलाएंगे। और एक आधा दीपक भी रख लिया कि भाई दीपक भी तो जलाना पड़ेगा। और ये सीधा निकल जाते हैं उसी जाली कोठी की तरफ।
अब रजत फ़ोन करता है कि भाई अमन जल्दी से आ जा, मैं यहाँ पर लोकेशन पर पहुँच गया हूँ। तो अमन ये कहता है भाई चिंता मत कर, सिर्फ 5 मिनट रुक, मैं घर से निकल चुका हूँ और बस पहुँचने ही वाला हूँ। तो इस पर रजत ये सोचता है कि भाई जब तक चलो अमन आ रहा है, मैं थोड़ा अंदर विज़िट करता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ क्या कैसे है। रजत दीवार कूदता है और वो सामान भी ले जाकर उस बरामदे में रख देता है दरवाज़ा खोलने के बाद। और जैसे ही अपनी टॉर्च ऑन करता है, इस तरीके से मारता है, तो रजत को ऐसा महसूस हुआ कि ठीक सामने उसके से कोई भागता हुआ निकला है। तो रजत ने ये सोचा कि भाई खाली हम ही रिकॉर्डिंग करने थोड़ी ना आए हैं, क्या पता 2-4 रिपोर्ट कोई यूट्यूबर ऐसे और भी हों, वो भी शूट कर रहे हों। इतने में अमन आ जाता है और सीधा उसके कंधे पे हाथ मारता है कि बोला भाई मैं लेट तो नहीं हुआ। तो इस पर रजत कहता है भाई तो लेट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर भाई 2-3 यूट्यूबर और भी हैं, वो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अमन कहता है यार कोई बात नहीं, इतना बड़ा एरिया है, कुछ तरफ हम कर लेंगे, कुछ तरफ वो कर रहे हैं, करने दो। अब ये जैसे ही टॉर्च जलाता है रजत फिर से, तो वो टॉर्च झिलमिलाकर बंद होने लग रही है, कभी जल रही है कभी बंद हो रही है। अमन कहता है क्या भाई इसको चार्जिंग पे नहीं लगाई थी? तो इस पर रजत कहता है यार चार्जिंग पे मैंने लगाई थी, शायद यार मैं बटन दबाना भूल गया। बोले चल कोई बात नहीं, उस टॉर्च को साइड रख दे, मेरी वाली टॉर्च है, मैं टॉर्च जला रहा हूँ, तू अपना कैमरा भी ऑन कर ले। तो इस पर रजत अब जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है, अभी टॉर्च जलाई भी नहीं होती, ना कैमरा ऑन किया हुआ होता है, और रजत को ऐसा महसूस हुआ कि भाई रजत का किसी ने पैर पकड़ा और एकदम से खींचा, और उसकी आवाज़ भी नहीं निकली रजत की। और रजत जैसे ही खड़ा हुआ, अमन अभी गेट पर ही था। तो रजत कहता है भाई ये क्या बदतमीजी है, तू मेरे से मजाक करने लग गया। बोला यार मेरे को चोट लग जाती, फिर तूने मेरा पैर पकड़ के क्यों खींचा? तो इस पे अमन बोला भाई तू वहाँ पे खड़ा है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी तो मैं अंदर नहीं घुसा, मैं तेरा पैर पकड़ के कैसे खींचूँगा। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर ऐसी जगह कोई भी एक्टिविटी होती है ना, समझ लो लड़ाई झगड़े कलेश होना तो संभाविक सी बात है। ये वहाँ से अपनी बात को ख़त्म करते हैं, बोले चल भाई रिकॉर्डिंग करो जल्दी से, उसके बाद फिर हम यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं, मेरे को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तो इस पर रजत बोला चल भाई कोई बात नहीं, अपना कैमरा ऑन करते हैं और ये अंदर की तरफ जाते हैं। और जैसे नीचे की रिकॉर्डिंग करते हैं तो रजत ये कहता है कि भाई नीचे तो कुछ मिल नहीं रहा, क्यों ना यार हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, वहाँ पर थोड़े से कमरे भी हैं और थोड़ा सा लोकेशन भी ऐसी है हॉरर टाइप की। और ये सीढ़ी ढूंढते हैं फ्रेंड्स, इनको सीढ़ी नहीं मिलती और लगभग 15 से 20 मिनट हो जाते हैं, सीढ़ी नहीं मिलती। और जैसे ही सीढ़ी मिलती है और अपने माथे पे सिर पे हाथ मारते हैं कि भाई ये सीढ़ी रखी थी, हम ढूंढ कहाँ रहे हैं। अब जैसे ही सीढ़ी पर फ्रेंड्स ये चलने लगे तो इनको किसी के हंसने की आवाज़ आई। तो यहाँ पर अमन फिर से डरा और रजत ये बोला यार कुछ नहीं यार, मैंने तेरे को बताया नहीं था यहाँ पे और भी यूट्यूबर आए हुए हैं। तो यहाँ पर रजत कहता भाई क्यों ना साथ साथ वीडियो बना लो, अलग अलग बनाने से फ़ायदा क्या है, मिलजुल के काम करते हैं। और ये इस तरीके से रिकॉर्डिंग कर भी रहे थे और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ ऊपर चढ़ भी रहे थे। अमन इसके ठीक राइट हैंड पे थोड़ा सा पीछे था, हल्का हल्का इसको उजाला दिखा रहा था। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, लगभग 7 से 8 सीढ़ियाँ बढ़ते हैं, तो इनको इस बार फुसफुसाहट की भी आवाज़ बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर सुनाई दे रही थी, जैसे कोई आपस में बात कर रहा हो। तो इस पर अमन ये कहता है कि भाई मुझे डर लग रहा है, यहाँ पर वाकई ही कुछ ना कुछ है, भाई क्यों ना चल वापस चलते हैं। तो रजत ये कहता है भाई 15 मिनट की वीडियो बन गई है, 15-20 मिनट की और शूट कर लेते हैं, उसके बाद हम वापस चलेंगे। और इनका कैमरा इस तरीके से था और ये सीधा आगे को चलते चले जा रहे थे। अभी रजत की नज़र उस कैमरे पर नहीं थी और अमन ने ठीक सामने क्या देखा, एक औरत खड़ी हुई है सफ़ेद कपड़ों में और उसके चेहरे से आप ये लगा लो खून भी निकल रहा है। तो यहाँ पर रजत तो खुश हुआ कि भाई हमारी वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि हमने भूतों को कहीं ना कहीं अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। और यहाँ पर अमन ये कहता है कि भाई अब तू ऐसा कर, आज के लिए इतना काफ़ी है, चल भाई वापस चलते हैं।
तो यहाँ पर रजत ये कहता है भाई यार तुझे कहा तो है कि भाई 15-20 मिनट की हो गई है, 10-5 मिनट की और करेंगे यहाँ, फिर उसके बाद वापस चलेंगे। अब यहाँ पर अमन को क्या हुआ क्या नहीं हुआ या किसी तीसरी शक्ति का उस पर असर हुआ, अमन हंसने लगा। अमन ये कहता है कि भाई जो सामान तू लाया है कम से कम वो तो परोस। तो यहाँ पर रजत कहता है ये परोस क्या होती है, कौन सा सामान? अरे भाई जो तू भूत प्रेत बुलाने के लिए सामान लाया था कम से कम वो तो तू भाई अपना दिखा। इतनी फ्रेंड्स इनकी बात चल रही होती है और रजत ये कहता है कि भाई लग रहा है तू इससे ज़्यादा आगे की वीडियो मुझे बनाने नहीं देगा, जब तुझसे कह रहा हूँ कि मुंह बंद कर कर 10 मिनट के लिए रुक जा, नहीं तो वापस चला जा। तो अमन ये कहता है कि ठीक है भाई मैं वापस जा रहा हूँ। अब जैसे ही अमन नीचे आने लगता है तो रजत ये कहता है कि भाई तू जब जा ही रहा है तो पगले ये टॉर्च तो मुझे दे जा जिससे मैं पूरी रिकॉर्डिंग कर लूँ। अगर हो सके तो तू बाहर खड़ा रहियो, मैं साथ साथ आएंगे तब वापस चलेंगे। अब जैसे ही अमन सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है और दरवाजे के पास पहुंचता है तो उसे क्या मिलता है कि रजत वहां पर खड़ा हुआ है। रजत ये बोला कि भाई भूतों को नहीं देखेगा, अभी तो तू ऊपर ये कह रहा था कि सामान परोस, सामान भूत बुला, अब ये सामान पड़ा हुआ है तो भाई भूत प्रेतों को तो देखता हुआ जा। तो यहाँ पर अमन ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं देखना। तो यहाँ पर ऊपर से आवाज़ आती है कि भाई अभी तक तू गया नहीं और तू ये बात किससे कर रहा है। इतने में रजत वापस आता है तो क्या देखता है कि भाई इस तरफ मैं कैमरा लेकर खड़ा हूँ, ठीक सामने भी मैं खड़ा हूँ और बीच में अमन खड़ा हुआ है। और ये जब सीन देखता है रजत तो फ्रेंड्स रजत की आवाज़ चली जाती है, वो कुछ भी नहीं बोल पाता और जो उसके हाथ में कैमरा होता है वहीं का वहीं गिर जाता है। अब जैसे ही अमन पीछे मुड़कर देखता है तो भाई रजत नीचे गिरा हुआ है और जो सामने रजत उससे बात कर रहा था कि भाई मैं तुझे भूत प्रेत दिखाता हूँ, अब सामने कोई नहीं था। जैसे तैसे किसी तरीके से ही अमन रजत को पकड़कर घसीट कर बाहर लाता है। इतने में 2-3 हंसी की आवाज़ भी आती हैं, किसी औरत के हंसने की, लेकिन हिम्मत मार के उसको बाहर लाता है रजत को और किसी तरीके से अपनी गाड़ी में उसको बैठाला, पानी पूनी मारा, थोड़ा बहुत होश में आया। जब रजत घर जाता है, अमन उसके बाद घर जाता है, जब सुबह होती है तो यहाँ पर अमन को बुलाते हैं कि भाई तुम कहाँ पर गए थे। तो अमन ये बोला कि हम उस जाली कोठी में गए थे जो पहले नंबर की कोठी है, वहाँ पर हम वीडियो शूट करने के लिए गए थे, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं। तो यहाँ पर उसके घर वालों ने काफ़ी डांटा और उसके बाद जो रजत की फैमिली थी एक मेरठ के किसी तांत्रिक के पास लेकर गए। तांत्रिक ने देखते ही समझ गया, पहचान गया कि भाई इन्होंने ये गलती करी। उसके बाद फ्रेंड्स उसने झाड़ फूँक करे, उसका उतारा किया और लगभग 3 से 4 दिन लगे। रजत किसी से बोला नहीं, उसके बाद धीरे धीरे उसकी आवाज़ खुली। तो फ्रेंड्स ये पूरा इंसिडेंट हमको भेजा है रजत के छोटे भाई ने। उसका ये कहना था कि अजय भैया ये इनको शौक़ चढ़ा था कि यूट्यूब पे हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे, हम भूत प्रेत दिखाएंगे, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि जिस दिन वो दिखने पे आ गए तो वीडियो HD में ही अपलोड होगी। तो बड़ा मुश्किलों से यहाँ पर रजत सही हुआ और अमन को भी काफ़ी ज़्यादा उसके घर वालों ने डांटा। उसके बाद कभी वीडियो तो छोड़ो, उस तरफ उन्होंने झांकना भी पसंद नहीं किया। लेकिन रजत ने हमें ये बताया कि वहाँ पर जो औरत देखी थी मैंने और जो आदमी भी एक देखा था, ये समझ लो फ्रेंड्स कोई अंग्रेज़ टाइप का था। तो ये रजत का कहना था। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट ये करें कि ये वीडियो आप देख कहाँ से रहे हैं। बाकी मिलते हैं एक बार फिर से किसी नई हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।